If you do not want to suffer from eye flu, then you must watch the video till the end and you will also get that treatment definitely so that you will fight with eye flu. And you don't need to be afraid because I am here for you with the help of right way of knowledge. So hello guys. I hope you are doing well enough in your life. Now it's time for us to understand the eye flu so that we will be able to fight with this shitty pitty things. In a very simple language, I'm going to tell you that eye flu or conjunctivitis is when your eyes get red or reddish and maybe a bit itchy or watery. Itchy का मतलब खुजलीदार और वाटरी का मतलब हो गया पानी निकलने वाली आंखें, चिपचिपी आंखें. ओके, सो इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ अ वायरस. डेफिनेटली वायरस और बैक्टीरिया की वजह से ही होता है. एंड समटाइम्स इट इज अ कंटेजियस, यानी कि ये घातक हो सकती है. सो यू नीड टू बी केयरफुल नॉट टू स्प्रेड इट टू द अदर. तो अगर इसको स्प्रेड नहीं करना चाहते हो या नहीं चाहते हो कि आपको आई फ्लू हो, then you need to watch the video till the end. Okay, so let's go in the next slide. Now I am going to tell you how actually eye flu spread so that you will be able to stop it. First of all, if you touch eyes of someone, अगर आप किसी की आंखों को छूते हो कि आओ मैं तुम्हारी आंखों को छू के देखता हूं कितनी कोमल है, आओ सो स्वीट, तो कंजक्टिवाइटिस क्या होगा ना, डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से. यानी कि क्या हुआ, डायरेक्ट कांटेक्ट में आए जब उस पर्सन के क्या करने की वजह से, टच कर रहे थे आपकी उसकी आंखें, या फिर उसका जो आंखों में से फ्लूइड निकल रहा था, पस निकल रहा था, उसको टच कर लिया और फिर अपनी आंखों पे लगा लिया. धोखे से ही लगाता है इंसान, जाहिर सी बात है. तो आप तो इन्फेक्टेड हो गए डेफिनेटली, और उसके बाद में कोई नहीं बचा पाएगा आपको. टचिंग सरफेस और ऑब्जेक्ट्स, डेफिनेटली सरफेस को टच करना या ऑब्जेक्ट्स को टच करना, जैसे कि डोर नॉब्स होती हैं, यानी कि तौलिए लगी होती है ना डोर के ऊपर, या टावल होती हैं, हैंडकीज होते हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी वायरस है, आपको पता है दे आर इन्फेक्टेड, बट इफ यू टच आफ्टर दैट you are going to get the infection definitely and nobody is going to survive in this. So in case of viral conjunctivitis जब होता है ना, तब उस दौरान क्या होता है आपको जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होती है ना, जब हम बोलते हैं तो कुछ छींटे से निकलती हैं, कफ से निकल सकती हैं, वो छींकने से भी निकल सकती हैं इन्फेक्टेड पर्सन के. ठीक है, और अगर वो भी आपके पड़ गई आपके ऊपर, चाहे वो आपकी आंखों पे पड़े, नाक पे पड़े, मुंह पे पड़े, तो आप इन्फेक्टेड हो जाओगे. लेकिन चिंता मत करो, कुछ कंजक्टिवाइटिस जो है अपने आप ठीक होते रहते हैं समय टू समय पे. द अदर वन इज, अगर अपनी पर्सनल चीजों को शेयर करते हो किसी के साथ में, लाइक टॉवल हो गया, हैंकी हो गया, एक्सक्यूज मी आपका हैंकी गिर गया था, तो अगर आप ऐसी हरकतें करते हो किसी के साथ में और आपको लगता है कि he has or she has, then you are going to get the infection definitely. और दूसरी चीज याद रखना, अगर आप लेंसेज पहने हो ना, कॉन्टेक्ट लेंसेज होते हैं ना आंखों में लगाने वाले, तो वो भी इन्फेक्टेड पर्सन के आप बिल्कुल भी टच नहीं करोगे. ठीक है ना, लेट्स लो. आ गया क्या आ गया, आखिरकार सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आया हूं ताकि आप लोग इस चीज से सफर ना करें. यू विल हैव टू बी अवेयर. Okay, so I am giving you the awareness as the doctor should give. Okay, but I am not a doctor, as you know this thing. So let's go. First of all, you need to wash your hand frequently before touching anything or after touching anything. Okay, the other one is avoid touching or rubbing the eyes. Definitely अपनी आंखों को रब करो मत ज्यादा. अपनी आंखों में अगर खुजली हो रही है तो आप हैंकी का यूज कर लो, साफ सुथरा हैंकी का. ठीक है ना. Other one is, and use a clean cool compressor. अब ये कंप्रेसर बोल रहा हूं, कंप्रेस करने के लिए, यानी कि किसी भी चीज को थोड़ा सा आराम देने के लिए कुछ होता है ना, रुमाल को जैसे कि गरम कर लिया, या किसी कपड़े को गरम कर लिया या ठंडा कर लिया, उसको अपनी आंखों पे लगाना या उस जगह पे सिकाई करना जिसको कहते हैं, तो उसका यूज करना अपनी आंखों के लिए. ठीक है ना. और रिमूव कर लेना कॉन्टेक्ट लेंसेज को जब तक कि इंफेक्शन ना चला जाए. ठीक है ना. और आपको तो पता ही है एंटीबायोटिक भी आती हैं, दवाइयां भी, और आई ड्रॉप, जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगी. किस चीज के लिए? डेफिनेटली आपको
आराम देने के लिए आंख में। तो ये आप मेडिकल पे जाके भी ले सकते हो या डॉक्टर से कंसल्ट करके भी ले सकते हो, ठीक है। अदर वन इज, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ज्यादातर जो वायरल कंजक्टिवाइटिस जो होते हैं उनको जरूरी नहीं होता है कि एक ट्रीटमेंट दिया ही जाए, वो वक्त के साथ साथ खत्म हो जाता है। अगर आपको लगेगा भी टाइम तो 1 हफ्ता लगेगा, अगर 1 हफ्ते से भी ज्यादा हो गया, अगर नहीं जा रहा है, देन यू नीड टू कंसल्ट विद योर डॉक्टर फर्स्ट। So thank you very much for watching our valuable content. Stay with us and we will provide you a lot of information and you will be able to survive in every situation of your life. So thank you.